हर रहस्य के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच। आइए उस सच की गहराइयों में उतरते हैं। स्वागत है डॉक्यूमेंट्री स्पीच में। ईरान पर अटैक करके शायद वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर दिया है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वॉर के कारण आज पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, उससे अमेरिका पैसे कमा रहा है और अमेरिका दूसरा ब्रिटिश बनना चाहता है जो दुनिया पर कब्जा करे। आइए जानते हैं अमेरिका का रियल इंटेंशन बिहाइंड ईरान अटैक। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अग्रेसिवली हमला किया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 10 से भी ज्यादा लोकेशंस पर अटैक किया। सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स यानी मिसाइल्स मारी गईं। फर्स्ट अटैक तेहरान वहां हुआ जहां ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला किया गया। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को भी मार दिया गया। हॉर्मोज़गंज प्रोविंस में एक गर्ल्स स्कूल मिनाव पर मिसाइल मारा गया, जहां 165 से 186 लोगों की डेथ हुई, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स। और इंडियन ओशन के पास ईरानियन नेवी के एक शिप को यूएसए सबमरीन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अटैक के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन बन गई है और ईरान ने रिस्पॉन्स में 8 से 9 मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अटैक किया है। स्पेशली यूएस बेसेस और यूएसए एलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए हैं और हाल ही में सऊदी अरामको पर भी हमला हुआ है। पर सवाल है, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इजराइल हमेशा से ईरान का दुश्मन रहा है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? इसका जवाब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट, जो वजह अमेरिका ने ऑफिशियली ईरान पर हमला करने के लिए बताया है। सेकंड, वो हिडन ट्रूथ जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्योंकि अगर आप गहराई से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज पर इनडायरेक्टली अटैक किया है, जैसे भारत, चीन और रूस। बट पहले हम जानते हैं अमेरिका ने ईरान पर हमले को लेकर क्या कहा है। अमेरिका ने कई सारे रीजंस दिए हैं। फर्स्ट, अमेरिका ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब था। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो ये दुनिया और मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए अमेरिका ने ईरानियन बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया जहां उन्हें शक था कि शायद वहां न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे थे। सेकंड, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अमेरिका के इंटेलिजेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान शायद उन पर अटैक करने वाला था, इसलिए अमेरिका ने एनिमी के अटैक करने से पहले ही अटैक कर दिया। थर्ड, अमेरिका ने कहा कि ईरान मिलिटेंट ग्रुप्स और टेररिस्ट्स को पनाह देता है और सपोर्ट करता है। फोर्थ, ईरान की मिलिट्री पावर और गवर्नमेंट को वीक और डिस्ट्रॉय करना। फिफ्थ, ईरानियन लोगों को डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर जो एक डिक्टेटर माना जाता था उसे मार दिया गया। ईरान की गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स वायलेट करती थी, जैसे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करना और विमेन को फ्रीडम ना देना। सिक्स्थ, अमेरिका ने ऑफिशियली कहा कि ईरान की पॉलिसीज से मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो रहा है। सेवेंथ, ग्लोबल सिक्योरिटी। अमेरिका ने बोला कि अगर ईरान पावरफुल हो गया और न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो मिडिल ईस्ट में बड़ा वॉर हो सकता है, इसलिए अमेरिका ने अटैक को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जरूरी बताया। हिस्ट्री में भी अमेरिका इराक और लीबिया जैसे कंट्रीज पर अटैक कर चुका है और उसका भी रीजन डिक्टेटरशिप और ग्लोबल सिक्योरिटी बताया गया था। हाँ, ये सारे रीजन सच हो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात को मानना होगा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला दुनिया का भला करने के लिए नहीं करता। कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, फालतू में वॉर करके अपना पैसा और रिसोर्सेस खर्च नहीं करेगा। ऊपर से ग्लोबल प्रेशर का टेंशन भी होता है। असली बात यह है कि इस वॉर में अमेरिका का फायदा और लालच भी है जो शायद आप नहीं जानते। जैसे मिडिल ईस्ट पावर बैलेंस। दरअसल मिडिल ईस्ट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ईरान, इजराइल और सऊदी अरेबिया। इनमें से इजराइल अमेरिका का दोस्त है और सऊदी अरेबिया पर अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल माना जाता है। वहां कई सारे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं और अमेरिका वहां के ऑयल को कंट्रोल करता है। अमेरिका बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरह ईरान पर भी अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। इसलिए अमेरिका को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो अमेरिका की जगह ईरान मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल और पावर बढ़ा लेगा और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। सेकंड, ऑयल और गैस।
मिडिल ईस्ट को दुनिया का ऑयल हब माना जाता है और वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। इस रूट पर इंडिया और चाइना हेविली डिपेंड करते हैं। अमेरिका जानता है कि वॉर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जरूर ब्लॉक करेगा, लेकिन अमेरिका को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कंट्रोल बना लिया है, इसलिए उसके ऑयल सप्लाई में कमी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा, इंडिया और चाइना में ऑयल की कमी पड़ेगी। अमेरिका को पता है कि इससे इन दोनों कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। ओवरऑल इन कंट्रीज की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा और डॉलर और भी स्ट्रांग होगा। सिर्फ इंडिया और चाइना ही नहीं बल्कि कई और कंट्रीज को भी ऑयल की जरूरत पड़ेगी और अमेरिका वेनेजुएला का ऑयल बेचकर काफी पैसे कमाएगा। इतना ही नहीं, दरअसल जिन 9 देशों पर ईरान ने हमला किया है वो अब डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। ज्यादातर मिसाइल्स, बॉम्बर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को बेचेगा और उससे पैसे कमाएगा, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। मतलब अमेरिका की वजह से गल्फ कंट्रीज में वॉर हुआ और वही वॉर के कारण अमेरिका पैसे भी कमाएगा। ये अमेरिका की बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी रही है, वॉर से पैसे कमाने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर दिखाना चाहता है क्योंकि ईरान, चीन और रूस का दोस्त है। अगर ईरान स्ट्रांग बन गया तो चीन और रूस का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ने लगेगा और अमेरिका ये कभी नहीं चाहता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अमेरिका इस वॉर से अपनी पावर और बढ़ाना चाहता है, दुनिया को अपना पावर डोमिनेंस दिखाना चाहता है, वॉर से पैसे कमाना चाहता है और दूसरे कंट्रीज पर कंट्रोल बनाना चाहता है, जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और वेनेजुएला पर ऑलरेडी बना चुका है। यानी अमेरिका कोलोनियलिज्म के रास्ते पर चल रहा है। एट द एंड अमेरिका दुनिया की भलाई नहीं कर रहा, वो बस हमेशा सुपर पावर बने रहना चाहता है। बट आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर लिखें।